तो कथा पर शुरू हुआ कलेश अब कैश तक पहुंच गया है। 21 जून को यूपी के इटावा में कथावाचक के अपमान के साथ शुरू हुआ विवाद एक कदम और आगे बढ़ गया जब समाजवादी के पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे बाबा बागेश्वर पर टेबल के नीचे से पैसे लेने का गंभीर आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया तब हड़कंप मच गया। चलिए आपको दिखाते हैं कथा, कैश और कलेश की ये पूरी कहानी। राउंड 1। लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों सुनो कान खोलकर, हम दान लेते हैं, यस। हम दक्षिणा लेते हैं, यस। राउंड 2। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? हम कथा का भी दक्षिणा लेते हैं, यस। जब 2 कौड़ी के एक्टिंग करने वाले लोग करोड़ों ले सकते हैं तो हम भी लेते हैं। समझ तो आप गए ही होंगे कि कथावाचक विवाद का नया चेहरा बन गए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तुम्हें हमसे बड़ी दिक्कतें हैं, बाबा के जलवे हैं। अरे भाई, कभी विचार तो करो, जिस आदमी पर तुम कमेंट कर रहे हो उस आदमी को जीवन को देखने की कोशिश तो करो। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि भला बाबा बागेश्वर कथावाचक विवाद का चेहरा क्यों बन गए हैं? तो इस सवाल का जवाब सिर्फ अखिलेश यादव का बाबा बागेश्वर पर हमला नहीं है, बल्कि हमले के पीछे उनका विदेश दौरा भी है। तस्वीरें जून महीने की ही हैं, जब बाबा बागेश्वर कथा सुनाने के लिए न्यूजीलैंड की धरती पर पधारे थे। एयरपोर्ट पर बाबा की एक झलक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था, लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये काले रंग की लॉन्ग। इससे हम विचलित भी नहीं हुए। तुम ये मत समझना कि तुमने फोटो या वीडियो डाल दिया तो हम विचलित हो गए, नहीं। हमें तो बड़ा मजा आया कि तो कम से कम तुम्हें हमारी ऐसी याद तो आई। जब बाबा के कान तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने मंच से ही ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि 60,000 की जैकेट से पेट में दर्द हो रहा है तो वो 1,20,000 की जैकेट पहनकर दिखाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार। कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60,000 की जैकेट पहन लो, और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1,20 की पहनेंगे बेटे। और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो,
हजारों किलोमीटर दूर, लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा देश है, मिनी इंडिया, लिटिल इंडिया, फिजी में, जहां भारतीय मूल के लोग यहां पर सनातन संस्कृति का निरंतर कार्य कर रहे हैं। देश बड़ा प्यारा है, टापू है, समुद्र का किनारा है, चारों तरफ हरियाली है, प्रसन्नता है, शांति है, और खुशबू तो भारत जैसी है। लेकिन भारत तो भारत है। बड़ी याद आ रही है। ठीक सुना आपने, बाबा बागेश्वर फिजी पहुंचे तो थे कथा सुनाने, लेकिन गुच्ची का चश्मा सुर्खियां बटोर ले गया। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात पर भी सफाई पेश की कि इतना महंगा चश्मा लगाने की नौबत क्यों आई थी। जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। धीरेन्द्र शास्त्री भी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि कौन सा ब्रांड कितना महंगा है, इसका पूरा अध्ययन कर रखा था। इसीलिए ट्रोलर्स को चेतावनी देने के लिए बाबा ने प्राडा वाले हथियार का इस्तेमाल किया। बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं, और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारे ही पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी, पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठटरी के बरे। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी, तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर पूरे 1 महीने तक 3 देशों की विदेश यात्रा पर थे, फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस दौरे पर बाबा बागेश्वर ने जब महंगे ब्रांड की चीजों का इस्तेमाल किया तो लोग सवाल पूछने लगे कि भला कोई साधु संत गुच्ची का चश्मा क्यों लगा रहा है। सवाल पूछे गए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने ही अंदाज में इन सवालों का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि ये भी बताया कि वो आगे और भी ज्यादा महंगे ब्रांड पहनते रहेंगे और उन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर के ब्रांड को लेकर इतना बवाल क्यों होता है, और इस सवाल के जवाब के लिए पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा की हैं, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डर्ट बाइक की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। जिनका मन सच्चा होता है उनका हर काम अच्छा होता है, और जो सच्चा होता है वो थोड़ा बच्चा होता है। दरअसल हिंदुस्तान में साधु संतों को जिस सादगी के साथ देखा गया है, उसमें किसी बाबा का इस तरह से आधुनिक गाड़ियों की सवारी करने वाली तस्वीर उस छवि के साथ मेल नहीं खाती जिसमें बाबा तमाम तरह के सांसारिक माया मोह को त्याग कर बेहद सादगी के साथ जीवन बिताने की बात करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे विवाद पर सिर्फ इतना कहते हैं कि ये भक्तों की श्रद्धा है जो उन्हें इस तरह के अनुभव देती है।
हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है। लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कथावाचकों की मोटी फीस का मुद्दा उछालकर इसमें धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री करा दी है। धीरेंद्र शास्त्री ने खुद कबूल किया है कि हाँ, वो फीस लेते हैं और गरीब बच्चियों के कल्याण के लिए ये फीस को लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री का इस विवाद में नाम लेने के पीछे उनकी बढ़ती लोकप्रियता और महंगे ब्रांड इस्तेमाल करने का कनेक्शन है, या फिर अखिलेश यादव को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत करने का एक मौका मिल गया है। तस्वीरें 25 जून की हैं, जब अखिलेश यादव ने जिन कथावाचकों का अपमान हुआ था उन्हें अपने मंच पर बुलाया और हारमोनियम ढोलक देकर सम्मान किया था। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में, आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। अब इस पूरे मामले की राजनीतिक तस्वीर को भी समझ लेते हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता कथावाचकों को यादव बताकर अपने कोर वोट को साध रही है। इसके साथ ही पीडीए में शामिल पिछड़ा, दलित समेत अन्य जातियों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जबकि बीजेपी ब्राह्मण राजपूत वोट बैंक को साथ रखते हुए पिछड़ों और दलितों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर अखिलेश को एक ऐसे चेहरे के तौर पर मिले हैं जिससे वो बीजेपी को घेर सकते हैं। भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा, उस दिन भारत भव्य है। दरअसल धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार बीजेपी को सूट करती है, और यही वजह है कि बाबा चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, उनके मंच पर बीजेपी नेताओं का तांता लगा हुआ दिखाई देता है। आप अपना गौरव भूलना मत, वन में रहने वाले वनवासियों, तुम उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वजों की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कथावाचक वाले मामले पर क्या कहा था, जरा सुनिए। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप है। इसीलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। तो जो भी घटना इटावा की हुई है, निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। सनातन का झंडा उठाकर चलने वाले धीरेंद्र शास्त्री राजनीति की धुरी अक्सर बनते रहे हैं, और ये बेहद कम वक्त में हुआ है। कैसे, ये समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये वीडियो धीरेंद्र शास्त्री की पहली कथा का बताया जाता है, जब रोशनी के ठीक से इंतजाम तक नहीं थे। एक अंधेरे से कमरे में धीरेंद्र शास्त्री कथा सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत थोड़े से ही वक्त में धीरेंद्र शास्त्री का रुतबा ऐसा बढ़ा कि हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक उनकी तूती बोलने लगी।
कहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब 12 साल के हुए तभी से प्रवचन देना शुरू कर दिया था और 7 साल पहले तक छतरपुर के गड़ा गांव में साइकिल और मोटरसाइकिल पर दिखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब बेहद महंगी और लग्जरी गाड़ियों में दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा और ऐसा बढ़ा कि अब उनके दरबार में पर्ची लगाने और नंबर लगाने के लिए लोग लाइन में खड़े दिखते हैं। बाबा के दरबार में लगने वाली भीड़ सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश दौरों में भी दिखाई देती है।